टैक्सी ड्राइवर बहू। सीमा के पिता रघुवीर एक टैक्सी ड्राइवर थे। सीमा रघुवीर की एकलौती बेटी थी। सीमा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। सीमा के माता पिता सीमा की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सीमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे भी टैक्सी चलानी है, प्लीज मुझे सिखाइए ना। ठीक है बेटा, सिखा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर हाँ, तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम टैक्सी बहुत ही सावधानी से चलाओगी ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके। हाँ, मैं वादा करती हूँ। इस तरह सीमा अपने पिता के पास बहुत ही कम समय में टैक्सी चलाना सीख लेती है। दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सीमा की शादी हो जाती है। सीमा का पति और सास बहुत ही लालची और घमंडी इंसान थे। पहले तो वो सीमा से अच्छे से पेश आते थे, पर धीरे धीरे वो सीमा को तंग करने लगते हैं। एक दिन सीमा का पति राहुल सीमा से कहता है, देख सीमा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम अपने पिता के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे मांग कर लाओ। पैसों की जरूरत आपको है, तो मैं क्यों अपने पिता के पास जाकर पैसे मांगू? कि तभी इतने में राहुल की माँ जया कहती है, अपने पति के लिए पैसे अपने पिता से नहीं मांगोगी तो किससे मांगोगी? वैसे भी तेरे पिताजी ने दहेज में दिया ही क्या है, फटीचर कहीं का। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है। ये सुनकर राहुल गुस्से से सीमा को जोर का तमाचा मारता है और कहता है, अरे तेरी ये मजाल कि तू मेरी माँ से जुबान लड़ाओगी। अगर कल शाम तक तूने अपने पिताजी के पास पैसे जाकर नहीं मांगे तो तेरी खैर नहीं। यो सीमा रोते हुए अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अपनी बेटी का ये हाल देखकर रघुवीर परेशान हो जाता है। वो अपने घर के कागजात गिरवी रखकर सीमा को पैसे देता है। सीमा पैसे लाकर राहुल को देती है और कहती है, सुनिए, अब आप और मेरे पिताजी से पैसों की उम्मीद मत रखिए। उनके पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे जब देने के लिए कुछ नहीं है तो बेटी पैदा क्यों की? और वैसे राहुल, तू खड़ा खड़ा इसकी बकवास क्या सुन रहा है? हाँ माँ, इसकी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है। ये कहकर राहुल सीमा को खूब पीटने लगता है। बेचारी सीमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दिन ब दिन राहुल और जया का अत्याचार सीमा पर बढ़ने लगता है। एक दिन राहुल नीलम नाम की एक लड़की को घर लाता है। नीलम दिखने में अमीर घर की लड़की लग रही थी। उसे देख जया अपने मन में सोचती है, लगता है ये कोई अमीर घर की लड़की है, काश ये मेरी बहू होती। तब जया अपने ख्यालों में थी कि तभी राहुल कहता है, अरे माँ, ये नीलम है, अब ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। अरे सुन सीमा, नीलम का सारा सामान मेरे कमरे में रख दो, वो मेरे कमरे में ही रहेगी और तुम माँ के कमरे में चली जाना। अरे मैं क्यों माँ जी के कमरे में जाऊं? नीलम को माँ जी के कमरे में रहने के लिए कहिए।
अरे माँ का कमरा छोटा है, नीलम को छोटे कमरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी तुम्हें जो कहा है वो तुम करो। ये कहकर राहुल नीलम के सामने ही सीमा को मारता है। सीमा बेचारी चुपचाप नीलम का सामान अपने कमरे में रखती है। राहुल, नीलम और जया देर रात तक हंसते खेलते बातें कर रहे थे। घर का सारा काम सीमा को ही करना पड़ता था। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। वो भूखे पेट ही पानी पीकर सो जाती थी। एक दिन सीमा नीलम का ड्रेस आयरन कर रही थी कि गलती से ड्रेस जल जाता है। ये देख नीलम कहती है, हे भगवान, मेरा ड्रेस। राहुल, देखो तुम्हारी पत्नी ने मेरा ड्रेस जानबूझकर जला दिया है। आई एम सॉरी नीलम, गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी राहुल और जया वहां आते हैं। राहुल कहता है, अरे कमबख्त, आंखें बंद करके काम कर रही हो क्या? दिखाई नहीं देता? वैसे भी तुम ना काम की हो ना धाम की, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ मेरे घर से। राहुल सीमा को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और कहता है, मैं नीलम से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, चली जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। राहुल दरवाजा बंद कर देता है और सीमा रोते हुए अपने मायके चली जाती है। सीमा के माता पिता सीमा की हालत देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सीमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, क्यों ना मैं टैक्सी चलाऊं? ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए टैक्सी का इंतजाम करता हूं मैं। ये कहकर रघुवीर सीमा के लिए टैक्सी का इंतजाम करते हैं। सीमा बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को संभालती है। धीरे धीरे सीमा अपने जख्मों को भूलने लगती है। अपने माता पिता के साथ वो खुश रहने लगी। एक दिन सीमा अपने टैक्सी में जा रही थी कि रास्ते में जया फटे हुए कपड़ों में सिग्नल पर भीख मांग रही थी। ये देख सीमा अपने टैक्सी को पास में रोकती है और जया के पास जाकर कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ इस हाल में? जया सीमा को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बेटा, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दे। उस नीलम की बच्ची ने हमें धोखा देकर हमें लूट लिया और हमें घर से निकाल दिया। राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए मैं यहाँ भीख मांग रही हूँ बेटी। यह सुनते ही सीमा तुरंत जया को लेकर अस्पताल पहुंचती है और राहुल का अच्छे से इलाज कराती है। कुछ दिनों में राहुल ठीक हो जाता है। राहुल सीमा से कहता है, सुनो सीमा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने और मेरी माँ ने तुम पर बहुत जुल्म किए, प्लीज हमें माफ कर दो। इस तरह सीमा राहुल और जया को माफ कर देती है और फिर से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है। रघुवीर अपनी बेटी को देखकर गर्व महसूस करता है।